नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। 5 मिनट स्टोरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। आज फिर एक बीरबल और अकबर की मज़ेदार कहानी लेकर आई हूँ। एक बार बीरबल कुछ दिन के लिए दरबार में नहीं आया, तो सारे के सारे राज दरबारियों ने जो है शहंशाह बादशाह अकबर को जो है बीरबल की बुराइयाँ शुरू कर दी कि आप हमें एक बार मौका दो, आप सारे मौके उसे क्यों देते हो, वो झूठा है, वो ऐसा है, वो वैसा है, हमें एक मौका दो। तो अकबर जो थे ना, वो बीरबल से एक्चुअली बहुत प्यार करते थे और वो उसकी बुराई नहीं सुन सकते थे। तो उन्हें गुस्सा आया, उन्होंने कहा कि आज इन सब की अच्छे से खबर लेता हूँ। कहते कोई बात नहीं, मैं तुमसे सिर्फ एक ही सवाल पूछूंगा, अगर मेरे सवाल का जवाब आपने 7 दिन में नहीं दिया तो मैं तुम लोगों को मृत्युदंड दे दूंगा। उन्होंने कहा हाँ हाँ पूछो। तो अकबर ने कहा मुझे बताओ इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ क्या है। तो सब चुप हो गए। किसी ने कहा भूख है, किसी ने कहा पैसा है, किसी ने कहा ज़िंदगी है। सब ने अपने अपने तर्क दिए, लेकिन दूसरे लोगों ने उनके तर्कों को खारिज कर दिया कि इस दुनिया में सबसे भारी चीज़ कोई भूख नहीं है, भूख कंट्रोल की जा सकती है, पैसा साथ नहीं जाता, कफन में जेब नहीं होती। सब ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने जवाब दिए, पर इससे किसी शहंशाह को जो है ना आराम नहीं पड़ा, मतलब संतुष्टि नहीं हुई। 7 दिन बीत रहे थे, अब सिर्फ छठा दिन था, आखिरी दिन था। सारे के सारे राज दरबारी अपने आप को झुकाकर बीरबल के पास पहुंचे और बीरबल को सारी कहानी बता दी। बीरबल ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम एक पालकी लेकर आओ बस और सारे आ जाओ। पालकी लेकर आए तो बीरबल ने अपने जूते उतारे, अपना मुकुट उतारा, अपने गमछा जो कपड़े कपड़े यहाँ पर रखते हैं उसे उतारा और इन सब के हाथ में पकड़ा दिया और खुद बैठ गया पालकी के अंदर और बोला पालकी को उठा के राज दरबार में ले चलो। राज दरबार में पहुंचे तो ये सब हंगामा देखकर अकबर ने कहा जैसे ही बीरबल उसमें से निकला, गद्दी उसमें से, झांकी में से, जो उनकी पालकी थी पालकी में से, तो अकबर ने कहा ये क्या तमाशा बना रखा, क्या शोर है। तो बोले मैं आपके सवाल का जवाब देने आया हूँ। कोई दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ क्या है। दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है इंसान के लिए, जो इंसान का गर्ज होने पर इंसान किसी के जूते चप्पल तक भी उठाने के लिए तैयार हो जाता है और उसका बोझ भी उठाता है। अपनी गर्ज के लिए ये जितने भी राज दरबारी हैं, उम्र में मुझसे बड़े हैं, ओहदे में मुझसे बड़े हैं, मेरे सीनियर हैं, लेकिन इन्हें अपनी गर्ज थी तो ये मुझे मेरे घर से पालकी में उठाकर लाए हैं, मेरे जूते मुकुट और कपड़े तक उठाकर लेकर आए हैं। इसलिए दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है गर्ज। इस कहानी से हमें ये शिक्षक मिलता है कि कभी किसी से उसकी तरक्की देखकर मत जलो, क्योंकि जहाँ पर आप कहते हो ना हम वो है क्या, हम उसे समझते क्या, हम उसके आगे झुकेंगे नहीं, इंसान को अक्सर वहीं जाकर झुकना पड़ता है। जैसे कि सारे राज दरबारियों को जो कि बीरबल को नीचा दिखाना चाह रहे थे, खुद नीचे हो गए, उसके जूते चप्पल तक उठाने की नौबत आ गई। कल कहीं आपके साथ ऐसा ना हो। जो बढ़ रहा है अपनी तरक्की से बढ़ रहा है, किसी से जलना, द्वेष, हीन भावना और किसी के साथ बेमतलब के अंदर कमेंट करना, किसी के लिए बेमतलब पे नेगेटिव सोचना और कंपटीशन करना बंद कर दीजिए। सोचिए भगवान इसको जैसे तरक्की दे रहा है वैसे ही तरक्की हमें भी दे, तो आप तरक्की ज़रूर पाएंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त। कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। 5 मिनट स्टोरी आपको कैसी लगती है, इस कहानी को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।